फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 1 और 2 दो फंक्शन हैं, ये दो फंक्शन हो गए। अब हमने इसको इंटीग्रेट करना है, तो भाई हम किसी एक को बाहर रखते हैं। लेट से हमने कहा फर्स्ट को बाहर रखो, सेकंड को इंटीग्रेशन के अंदर रखो, फिर माइनस लगाओ, इंटीग्रेशन का साइन लगाओ। यहाँ पे जो फर्स्ट बाहर गया था उसको डिफरेंशिएट करो, और यही वाला इंटीग्रल दोबारा से यहाँ कॉपी आएगा। तो ये 2 dx आपको लिखने हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 2 इंटीग्रेशन है। तो ये तो हो गया, हमारा फॉर्मेट हो गया बाय पार्ट्स का। अब हम फर्स्ट किसको लेंगे? जिसका हमें इंटीग्रेशन नहीं आता। मान लो हमें इसका इंटीग्रेशन नहीं आता, तो हम इसको फर्स्ट लेंगे, जिसका आता है उसको सेकंड लेंगे। अगर हमें दोनों का इंटीग्रेशन करना आता है, जैसे x और e रेस टू दी पावर x, हमने देखा भी हमें x का इंटीग्रेशन भी आता है करना, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 होता है। हमने देखा हमें ex का भी आता है, ex का ex होता है। तो हमें दोनों का इंटीग्रेशन आता है। अब किसको बाहर लें? तो अब उसको बाहर लेंगे जिसका रिपीटेड डेरिवेटिव 0 हो जाता है। तो जैसे x का रिपीटेड डेरिवेटिव करते हैं, देखो x का डेरिवेशन पहले डिफरेंशिएशन 1 आया और 1 का 0 आया। ex का नहीं आएगा, देखो ex का पहले ex आएगा, फिर ex का फिर ex आएगा, ये कभी 0 नहीं होगा, ये चलेगा इनफाइनाइट टाइम्स तक। तो अब हमें डिसाइड कर लिया हमने, जिसका इंटीग्रेशन नहीं आता या तो वो फर्स्ट होगा, और अगर दोनों का इंटीग्रेशन आता है तो फर्स्ट वो होगा जिसका डेरिवेटिव आगे जाकर 0 बन जाएगा। क्या क्या ये बात क्लियर है? तो मैं इसको करूं आगे क्वेश्चन को। यस सर। अच्छा चलो, यस इस सर। इस क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। देखो अब जैसे, अब मैंने डिसाइड कर लिया भी मेरा जो x है ये फर्स्ट फंक्शन होगा। फर्स्ट मतलब कि मैं इसको बाहर शिफ्ट करूंगा और ये मेरा अंदर रहेगा। तो फॉर्मेट दिखाया, x बाहर गया, e टू दी पावर x अंदर आ गया, फिर माइनस लगाया, फिर इंटीग्रेशन का साइन। यहाँ पे हमने लिख दिया d/dx ऑफ x। ये लिखने की जरूरत नहीं होती वैसे, फिर भी दिखा दिया चलो। और फिर ये e टू दी पावर x dx और ये 2 dx। अगले स्टेप में आते हैं, x e टू दी पावर x, इसका प्रिमिटिव यही हो गया। अब देखो यहाँ x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x 1 हो जाएगा, मैं इसको 1 को शो नहीं करूंगा। और इनटू में e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन e टू दी पावर x आ जाएगा। ये dx यहाँ पे आ गया। अगले स्टेप में आ जाओ, ये x e टू दी पावर x सेम, माइनस e टू दी पावर x का e टू दी पावर x प्लस c। या इस आंसर को आप ऐसे लिख लो, e टू दी पावर x कॉमन, x माइनस 1 प्लस c, खत्म। ठीक है, इंपॉर्टेंट है बाय पार्ट्स, इसका क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होता है बोर्ड में। बताइए। यस सर। सर क्लियर है। यस सर। ठीक है, तो चलिए, तो मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूँ, फिर अगला ट्राई करके देखो, इसके निपटा लेते हैं जितने भी क्वेश्चन है। लिखो, इंटीग्रेशन करना है आपको x इंटू ई रेस टू दी पावर x इंटू ई रेस टू दी पावर 2x, x इंटू ई रेस टू दी पावर 2x। क्वेश्चन नंबर 2 है ये। इसको करो जरा इंटीग्रेट जल्दी से, x इंटू ई रेस टू दी पावर 2x। इसमें किसको बाहर रखोगे, क्योंकि इंटीग्रेशन तो आपको दोनों का आता है करना। यस, क्योंकि x का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो अप्लाई करके देखो एक बार जरा, x बाहर जाएगा, e टू दी पावर 2x इंटीग्रेशन के अंदर आएगा। थोड़ा स्पीड से। सर डन। डन। एक बार आंसर बता दो, आज तो मैं चेक कर लेता हूँ। सर x e to the power 2x upon 2 x e to the power 2x upon 2। yes sir ओके, minus e to the power 2x upon 2 plus c। यहाँ पे चेक करो 4 होना चाहिए e टू दी पावर 2x में। यहाँ जो सेकंड टर्म है ना, e टू दी पावर 2x जो सेकंड टर्म है, उसमें बाय 4 आना चाहिए। सर हो गया। बाय 4 आ रहा है, बाय 2 आ रहा है? बाय 4।
So 4 क्यों? देखो आप ना e टू दी पावर 2x का इंटीग्रेशन 2 बार लोगे ना, देखो बाय पार्ट का फॉर्मेट देखो एक बार, x बाहर लिया, e टू दी पावर 2x को इंटीग्रेशन के अंदर रखा, माइनस फिर यहाँ पे डिफरेंशिएशन x का ले लिया 1, और यहाँ पे इंटीग्रेशन ले लिया e टू दी पावर 2x का dx, और एक dx अभी, और ये दो इंटीग्रेशन है। अगले स्टेप में आ जाओ, x e टू दी पावर 2x माइनस इंटीग्रेशन, ये तो 1 है हटा दो, हाँ e टू x का इंटीग्रेशन करोगे तो e टू x अपॉन 2, x का कोफिशिएंट अपॉन में आता है, एक dx अब बचेगा। अब जब अगले स्टेप में जाओगे तो फिर से इंटीग्रेशन करोगे e2x का, तो फिर से आएगा e2x, फिर से अपॉन 2 आएगा तो अपॉन 4 हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे मैं लिखना भूल गया था बाई 2, ये Okay. देखो तो दो बार आया ना, एक बार ये इंटीग्रेशन में बाई 2 आया, फिर दोबारा से इंटीग्रेशन हुआ इसी का, तो फिर बाई 2 आया तो बाई 4 हो गया, इसलिए। क्लियर, सबको क्लियर? यस सर। क्वेश्चन नंबर Yes, sir. 3 लिखो, एक्स स्क्वायर e टू दी पावर माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर माइनस एक्स, सेम पैटर्न है, जल्दी से करना। वही इसमें भी एक्स स्क्वायर बाहर ले लो, क्योंकि ई एक्स का डिफरेंशिएशन तो कभी 0 होगा नहीं। सर e की पावर में क्या है? माइनस एक्स ई टू दी पावर माइनस एक्स। हाँ जी हुआ। सर जो वो x e टू द पावर माइनस x आ जाएगा हाँ। सेकंड वाले, सर उसको कैसे करेंगे? उसमें फिर से लगेगा बाय पार्ट, 2 बार लग जाएगा बाय पार्ट। देखो एक्स स्क्वायर बाहर गया ना, ये ई टू दी पावर माइनस एक्स आया, dx आया, फिर यहाँ पे माइनस, फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आ गया 2x, और ये इंटीग्रेशन फिर से आ गया dx, फिर आप अगले स्टेप में गए, एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर माइनस एक्स का माइनस एक्स अपॉन माइनस 1, माइनस ये 2x तो आ चुका है, अब यहाँ पे e टू दी पावर माइनस एक्स का e टू दी पावर माइनस एक्स अपॉन माइनस 1, वो जो माइनस 1 नीचे आएगा, मैंने इसलिए इसका साइन चेंज करके प्लस कर दिया। फिर से बाय पार्ट लगाओ, तो ये आ गया माइनस एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर माइनस एक्स, इसमें इस बार 2x को बाहर लेते हैं, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो सकता है। फिर से लगाया बाय पार्ट, 2x बाहर, e माइनस एक्स का प्रिमिटिव e माइनस एक्स अपॉन माइनस 1 माइनस इंटीग्रेशन 2x का डेरिवेटिव 2 इंटू ई टू दी पावर माइनस एक्स का प्रिमिटिव ई टू दी पावर एक्स अपॉन माइनस 1, इसको फिर प्लस बनाओ, और अगले स्टेप में ये लो फाइनल आंसर, ये एक्स स्क्वायर, ये ई टू दी पावर एक्स माइनस 2x ई टू दी पावर माइनस एक्स, फिर से वही आएगा, ये फिर माइनस हो जाएगा 2e रेज टू दी पावर माइनस एक्स। ये आंसर हो गया, मतलब 2 बार लगेगा बाय पार्ट। सर 2 बार क्यों लगाया इसमें? देखो ना, यहाँ पे जब आपने एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लिया, ये आपने यहाँ पे लिया एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, और यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन किया, तो इंटीग्रेशन करने के बाद आ गया ई टू दी पावर माइनस एक्स और ये 2x, तो 2x में और ई टू दी पावर माइनस एक्स में फिर से लगेगा बाय पार्ट। ये फिर लगाया, देखो हमने इन दोनों में, इसको बाहर भेजा, इसको अंदर रखा इंटीग्रेशन में, ये रहा। इस बार हमने पूरा फॉर्मेट शो नहीं किया, सीधा इंटीग्रेशन करते चले गए, जैसे 2x बाहर आ गया, e माइनस एक्स का प्रिमिटिव e माइनस एक्स अपॉन माइनस 1, फिर यहाँ माइनस लगना था, ये प्लस क्यों हो गया, क्योंकि 2x का डेरिवेटिव तो चलो 2 आया, e माइनस एक्स का e माइनस एक्स आया इंटीग्रेशन, और अपॉन माइनस 1 ने इसको फिर प्लस कर दिया, तो बाय पार्ट का माइनस प्लस हो गया। यस सर।
सर e की पावर माइनस एक्स को 1 अपॉन e टू द पावर x नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं, लेकिन कुछ यूज नहीं है। आप देखो उसको लिख लोगे 1/e⁻x, तो इसका इंटीग्रेशन नहीं कर पाओगे, इसको वापस ऊपर लाओगे, फिर इसको इंटीग्रेट कर लोगे, तो इसलिए अच्छी बात है इसको ऊपर ही लिखा हुआ है तो लिखा रहने दो। ओके सर। अच्छा, अब देखो ये वाला, अब इसमें आपको मैं दे रहा हूँ, इसमें आपको 3 बार लगाना पड़ेगा बाय पार्ट, 2 बार नहीं 3 बार। ये ट्राई करो, ध्यान से करना। x³ e⁻²x, x³ e⁻²x। इसमें 3 बार लगेगा, ध्यान से लगाना। फर्स्ट टाइम में पूरा फॉर्मेट शो कर देना, बाकी के 2 बारी में डायरेक्ट करते चले जाएंगे। फॉर्मेट मेरा कहने का मतलब, जैसे फर्स्ट टाइम जब करोगे तो एक बार टीचर को फॉर्मेट दिखा देना चाहिए। जैसे x³ बाहर गया, e⁻x का इंटीग्रेशन करेंगे, फिर माइनस यहाँ इंटीग्रेशन, फिर यहाँ पे दिखाएंगे x³ का डेरिवेटिव करेंगे, डैश लगा देते हैं, और ये इंटीग्रेशन e⁻x फिर लिखेंगे, एक dx दूसरा dx। तो ये आपका फर्स्ट स्टेप में फॉर्मेट शो हो गया बाय पार्ट्स का। अब लगेगा इसमें 2 बार, अभी अभी और लगेगा 2 बार, तो फिर मैं शो करना। अगर डाउट लगे किसी को तो पूछ लेना भाई जरूर। ऐसा हो गया। हो गया, और कोई? सर सर डन। 2 बच्चों का हो गया। एक बार देखो भाई, फटाफट से मैं कर रहा हूँ, फिर एक बार चेक करो जल्दी से। नहीं आएगा तो पूछो ना। देखो x³ ऐसी रहेगा, e⁻x का इंटीग्रेशन करोगे e⁻x/2, आगे आओगे माइनस इंटीग्रेशन का साइन, यहाँ x³ का डेरिवेटिव ले लोगे 3x² इंटू e⁻x का इंटीग्रेशन करोगे e⁻x/2 dx आ गया। अगले स्टेप में जाओगे, ये x³ ऐसी रहेगा, e⁻x/2 ऐसी रहेगा, माइनस फिर से लगेगा बाय पार्ट। एक काम करते हैं, 3/2 को पहले बाहर निकाल के रख लेते हैं, ये 3/2 बाहर हो गया, और यहाँ पे बाय पार्ट फिर लगाते हैं। इस बार हम फॉर्मेट शो नहीं करेंगे। देखो तो हमें किस में लगाना है बाय पार्ट, अभी हमें लगाना है ये x² में, और ये e⁻²x में लगाना है, ठीक है। ये 3/2 बाहर है, तो शुरू करते हैं बाय पार्ट का फिर से फॉर्मेट। तो x² बाहर आ गया, e⁻x का इंटीग्रेशन कर दिया हमने डायरेक्टली, e⁻x/2 माइनस फिर ये इंटीग्रेशन, x² का डेरिवेटिव हो गया 2x, और इनटू यही वाला इंटीग्रेशन यहाँ पे भी कॉपी कर दिया e⁻x/2 dx। अब ये 2 से 2 यहाँ फिर कैंसिल हो गया। अगले स्टेप में आ जाओ, ये x³ e⁻x/2 सेम, ये ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, काम करते हैं, 3/4 हो जाएगा ये, साथ में आएगा x² e⁻x, ये माइनस इंटू माइनस प्लस 3/2। अब देखो 3/2 के साथ x e⁻x फिर है,
फिर से यहाँ पे एक बाय पार्ट शुरू करते हैं। फिर x बार e टू एक्स का इंटीग्रेशन e टू एक्स बाई टू माइनस फिर इंटीग्रेशन x का डिफरेंशिएशन 1, चाहो तो मत लिखो इसे, और ये e टू एक्स बाई टू डी एक्स ब्रैकेट क्लोज। अगले स्टेप में फाइनल आंसर होगा एक्स क्यूब ई टू एक्स बाई टू माइनस 3/4 एक्स स्क्वायर ई टू एक्स। ये ब्रैकेट फिर से खोलेंगे तो ये हो जाएगा 3/4 एक्स ई टू एक्स। ये देखो प्लस माइनस माइनस 3/2 तो आएगा अब यहाँ पे, लेकिन ई टू एक्स का इंटीग्रेशन आएगा फाइनली एक लास्ट वाला, तो ई टू एक्स बाई टू करना है, बाई टू पहले से बाई 4 हो जाएगा प्लस सी। अब आप आंसर चेक करो भाई अपना इससे। सही यही आ रहा है। इसमें से चाहो तो 1/2 कॉमन आ जाएगा और इस आंसर में से ई टू एक्स कॉमन आ सकता है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम वाला स्टेप क्यों दिखाएं, अननेसेसरी टाइम वेस्टेज है, यहीं पे छोड़ देंगे आंसर। ये आंसर हो गया। अभी बताओ किसी को डाउट है तो मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। फर्स्ट टाइम बाय पार्ट दिखाओ, नेक्स्ट टाइम जब बाय पार्ट लगाना हो ना तो फिर फॉर्मेट दिखाने की जरूरत नहीं है, करते चले जाओ, मतलब फर्स्ट बार सेकंड का इंटीग्रेशन लिख दो सीधा, इंटीग्रेशन का साइन दिखाने की जरूरत नहीं है। जो सेकंड लास्ट स्टेप था उसमें आपने 3/2 इंटू एक्स इंटू ई टू पावर 2x/2 किया है, मतलब 2 कट गया ना। कटेगा क्यों, मल्टीप्लाई होगा ना वो तो। देखो ये जो 3/2 है, ये वाला लास्ट स्टेप में, ये मल्टीप्लाई इसके साथ हुआ तो 3/4 एक्स ई टू एक्स आ गया। फिर ये 3/2 इस इंटीग्रेशन के साथ मल्टीप्लाई में आया तो 3/2 ही आया, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ई टू एक्स बाई टू बाई 4 कर दिया, पहले से 2 था, तो ये 3/8 हो जाएगा ना। कटेगा किससे, मतलब कोई चीज है ही नहीं जो उसको काटेगी 3/2 का, रेसिप्रोकल है ही नहीं कहीं भी। और ट्राई करते हैं, ये सही में आया। वैसे इसमें आपको लेंथी क्यों लगा, मैंने आपको जान के बड़ा क्वेश्चन दिया, मैंने एक्स, वैसे क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर था, मैंने एक्स क्यूब दिया ताकि बाय पार्ट आप 2 बार प्रैक्टिस कर लो इसमें। और करते हैं, क्वेश्चन भी बहुत सारे हैं अभी, तो ट्राई करो जरा फिफ्थ क्वेश्चन। एक्स टू द पावर n इनटू log x। अब डिसाइड पहले ये करो कि इसमें से बाहर कौन जाएगा, जिसका इंटीग्रेशन आपको नहीं आता है उसी को अब बाहर ले जाएगा। जिसका इंटीग्रेशन आपको नहीं आता है उसी को बाहर ले जाएंगे। सब हो गया। हो गया, सबका हुआ। भी मैं एक्सप्लेन करूं अगर नहीं आया किसी को तो। सर एक बार करना। अच्छा मैं बताया था, दोबारा देखो। देखो इसमें हम ये तो ले जाएंगे, log x को ले जाएंगे क्योंकि हमें इसका डेरिवेटिव नहीं आता, log का, सॉरी इसका इंटीग्रेशन करना नहीं आता हमें, तो हमने देखो इसको बाहर रख दिया। ठीक है, इंटीग्रेशन में हम रखेंगे x टू दी पावर n को, फिर यहाँ पे हम लिखेंगे d/dx ऑफ log x, मैंने log x का डैश लिख दिया है, और इसी इंटीग्रेशन को फिर से कॉपी करेंगे xn को, और 2 dx हो जाएंगे। अगले स्टेप में आंसर लिखना शुरू करते हैं। देखो log x बाहर, x टू दी पावर n का प्रिमिटिव किया x टू दी पावर n+1 अपॉन n+1 माइनस ये इंटीग्रेशन आ गया, यहाँ log का डेरिवेटिव आ गया 1/x इनटू x टू दी पावर n का प्रिमिटिव x टू दी पावर n+1 अपॉन n+1। अब बताओ ये 1/x और x टू दी पावर n+1 अपॉन n+1, इसमें फिर से बाय पार्ट लगाएं या कुछ सॉल्व करके इसको सिंगल बना सकते हो। सो 1/n+1 को बाहर ले लेंगे। यस, ये तो ऐसी रहेगा, चलो ये तो ऐसी इंटीग्रेशन से बाहर आ ही चुका है। और x की पावर n+1 -1 हो जाएगा। यस, ये वाला x इस x के साथ सॉल्व हो सकता है, बेस सेम है, डिवाइड में है, तो ये वाली जो 1 पावर है ना इसको ऊपर सब्ट्रैक्ट कर लो, तो जैसे यश ने बोला मैंने देखो वैसे ही लिखा, ये n+1 बाहर हो गया
और x टू दी पावर n+1 जब x से डिवाइड हुआ तो x टू दी पावर n रह गया खाली, तो बाय पार्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें इसमें। तो अगले स्टेप में आके इसको फाइनल आंसर में लिख लेते हैं। तो ये तो पहले वाला सेम चल ही रहा है। अब इसमें जब आप x टू दी पावर n का इंटीग्रेशन करोगे तो x टू दी पावर n+1 अपॉन n+1, एक n+1 पहले से है, एक और आएगा तो होल स्क्वायर कर लो उसका, और ये प्लस c छोड़ दो आंसर। डन। यस सर। यस सर। ओके, फिर ट्राई करो नेक्स्ट। नेक्स्ट है एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स। जैसे एक्स टू दी पावर एन था ना, ऐसे देखो एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स है। स्पीड से करना जरा। So done. डन, ग्रेट। सर डन। और कोई बताओ? दो बच्चों का तो हुआ, बस अभी दो का हुआ। सर एक बार करूं मैं या हो गया बताएं? बिल्कुल सेम ऐसे था। लॉग एक्स बाहर रखा होगा सबने, एक्स क्यूब को इंटीग्रेशन के अंदर रखा होगा, ठीक है ना। यहाँ पे डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, काम करते हैं। लॉग का डिफरेंशिएशन 1/x लिख लेते हैं, और इनटू में यही वाला इंटीग्रेशन अभी यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। अगले स्टेप में चले जाते हैं। तो log x बाहर आ ही चुका है, ये एक्स क्यूब का प्रिमिटिव लिख देते हैं, x 4/4, ये 1/x, इसके साथ यहाँ पे एक्स क्यूब का प्रिमिटिव x 4/4। अब बस इस x से ये एक्स क्यूब कैंसिल हो गया, जैसे पिछली बार कैंसिल हुआ था लास्ट क्वेश्चन में। अब ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ये लो, ये फिर सेम चल रहा है। इसमें जब एक्स क्यूब का प्रिमिटिव लिखेंगे तो x टू दी पावर 4 अपॉन 16 कर देंगे, क्योंकि एक 4 पहले से है। सेम पैटर्न का क्वेश्चन हो गया। डन। यस सर। यस सर। नेक्स्ट आ जाते हैं। अब देखो इसमें थोड़ा सा चेंज लाते हैं। अब इसमें ना टी मेथड भी आ सकता है, मतलब टी सब्स्टिट्यूट करने के बाद आप इंटीग्रेशन कर सकते हो। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। मैंने आपको क्वेश्चन दिया लॉग, और लॉग के अंदर दिया लॉग एक्स, और होल डिवाइड में एक्स हो गया, ठीक है। अब देखो ये आसान हो सकता है क्वेश्चन, इनफैक्ट बाय पार्ट डायरेक्ट भी लग सकता है, लेकिन बड़ा लगेगा। अगर हम इसमें इस वाले लॉग को, ये जो यहाँ पे लॉग दिया हुआ है, अगर हम इस लॉग को टी सब्स्टिट्यूट करते हैं, क्योंकि मुझे इसका डिफरेंशिएशन नजर आ रहा है, देखो इसको अगर टी ले लेते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/x dx इक्वल टू डी टी। और जब आप वापस जाओगे इंटीग्रेशन में तो इस पहले लॉग का तो कुछ नहीं करोगे, लॉग ही लिखोगे। ये जो log x है इसको t बना लोगे, और जो dx अपॉन x है वो dx अपॉन x की वैल्यू dt में कन्वर्ट हो गई। तो आपका वो इंटीग्रेशन खाली log t में आ गया बस। अब ये बताओ log t का इंटीग्रेशन करोगे कैसे? डिफरेंशिएशन तो कर लेते हैं 1/t, इंटीग्रेशन into 1। यस। इसके साथ आप एक अपना फंक्शन 1 मान सकते हो, क्योंकि 1 तो मल्टीप्लाई में कहीं भी माना जा सकता है। अब बताओ 1 में और log t में किसको बाहर निकालोगे? Log t. ऑब्वियस log t को। भाई log t को, क्योंकि log t का इंटीग्रेशन आता ही नहीं है हमें, आता तो कर लेते हैं यहाँ पे हम। तो log t बाहर, यहाँ 1 का इंटीग्रेशन आएगा, ध्यान रखेंगे पूरा t के रिस्पेक्ट में चलेगा, माइनस फिर यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन, यहाँ पे log t का डेरिवेटिव बोल देना मेरे को, डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं 1/t। 1/t, और इनटू ये वाले 1 का इंटीग्रेशन बोल दो, डायरेक्ट लिख लेते हैं 1 का t, क्योंकि पूरा t में चल रहा है dt। तो मैंने यहाँ पे देखो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों सॉल्व करके लिखे हैं। अगले स्टेप में आ जाओ, ये तो log t ऐसे ही रहेगा, ये 1 का इंटीग्रेशन t हो गया, माइनस ये t से t कैंसिल करके फिर 1 का इंटीग्रेशन कर लो, यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन t dt। t हो गया, एंड प्लस c। अब जितने इसमें t नजर आ रहे हैं सबकी जगह log x पुट करो, ये आंसर हो गया। तो सब्स्टिट्यूशन करने के बाद भी बाय पार्ट का क्वेश्चन आ सकता है सामने। अब आप ये ट्राई करके देखना जरा।
आप मेरे को बताना इसमें सब्स्टिट्यूशन करना है या नहीं करना है, आप बताना। 2x³ इंटू ई रेज टू दी पावर x², ये ट्राई करके दिखाओ। और अगर आपको लगता है अभी हमसे टी मेथड नहीं लग रहा है तो जरा इंटीग्रेशन ट्राई करके देखो डायरेक्ट। 2x³ इंटू ई रेज टू दी पावर x²। सर मैंने टी लेट करा है लेकिन हो नहीं रहा। कोई बात नहीं, ये बताओ टी किसको लेट किया? सर e टू द पावर x²। थोड़ी सी चॉइस गलत हो जाएगी। सर मैंने x² को किया था। हाँ, x² को करो, सही हो जाएगा x² से। देखो मैं आपको ना अच्छा चलो हम तीनों चीज समझते हैं। मैं गलती देखता हूँ भाई किसकी क्या गलती है। ऐसे नहीं कि मैंने जो कहा आपने बस आंख बंद करके कर लिया, तो गलती भी देखते हैं ना कि अगर मान लो हम डायरेक्ट बाय पार्ट लगाते हैं, पहला स्टेप चलते हैं, तो हम कैसे करते हैं? हम कहते हैं चलो जी इसको बाहर रखो क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, इसको अंदर रखो। हमने शुरू कर दिया, 2x³ बाहर रख लिया, हमने कहा e(x²) को इंटीग्रेशन के अंदर रखेंगे dx, फिर यहाँ पर आएंगे, यहाँ पे 2x³ का डिफरेंशिएशन कर लेते हैं सीधा, 6x² हो गया, और यहाँ पे e(x²) को इंटीग्रेशन के अंदर रखेंगे, dx आएगा 2 बार। अब हम जाएंगे अगले स्टेप में, 2x³ बाहर हो गया, आप मुझे e(x²) का इंटीग्रेशन बताओ कैसे करें। हो सकता है क्या e टू दी पावर x का हो जाता है, देखो e टू दी पावर -x का हो जाता है, e टू दी पावर 2x का हो जाता है। e टू दी पावर में कोई भी लीनियर इक्वेशन होती है तो हो जाता है, कोई भी लीनियर, तो वो यही होता है e टू दी पावर जो भी लीनियर होती है, बस वो कोफिशिएंट x का डिवाइड में रखना पड़ता है। क्या ये लीनियर है? सोचो, x² लीनियर तो नहीं है ये। नो सर। तो इसका मतलब आप इसको बाय पार्ट में इंटीग्रेशन के अंदर डाल ही नहीं सकते, ये चॉइस रॉन्ग हो गई हमारी। अब मैं यश वाली गलती लेता हूँ, दैट बाय पार्ट तो नहीं लगा पाए हम लोग। अब यश ने जैसे कहा, मैं करके देखता हूँ, मुझे नहीं पता सही होगा गलत होगा। हमने क्या किया, हमने पूरे e(x³ को ही t मान लिया, e(x²) को, सॉरी, इसको डिफरेंशिएट किया तो e(x²) का पहले e(x²) चेन रूल कहता है, अभी x² का भी करो, 2x हो गया, dx हो गया और dt हो गया। अब हम क्वेश्चन में वापस आते हैं। देखो ये जो 2x³ है उसमें से 2x तो आ ही रहा है, देखो ये रहा, तो 2x तो मिल जाएगा, और e टू दी पावर x² ये भी हट जाएगा, भाई यहाँ से 2x निकल जाएगा, है ना, और e टू दी पावर x² को भी हट जाएगा। आंसर अजय मैं देख रहा हूँ, रुको अभी एक सेकंड देखता हूँ बस। तो मैं देखो वापस क्या लिखूंगा, यहाँ से एक तो 2 गया, हाँ एक x² बचेगा मेरा यहाँ पे क्योंकि यहाँ से 2x गया, और ये भी गया, और ये बन जाएगा मेरा dt। अब मैं इस x² का करूंगा क्या, मेरा x² में अब क्वेश्चन फंस जाएगा क्योंकि मेरे पास x² बचा रह गया और यहाँ पे dt आ चुका है, ये t में कैसे कन्वर्ट होगा? तो इसके आगे भी हो सकता है लेकिन मैं आपको उस रास्ते पे ले आ नहीं रहा, आप छोड़ो। अब आप सुनो मेरी बात, e टू दी पावर x² नजर आया आपको, e टू दी पावर x को इंटीग्रेशन में डालना है। हम ये बात समझ चुके हैं 2-3 क्वेश्चन में देखकर कि जब भी x के साथ ex आता है कुछ भी, तो x ही वाला फंक्शन बाहर जाता है, तो ये इंटीग्रेशन के अंदर रह जाता है हमेशा। और अगर ये इंटीग्रेशन के अंदर रह जाता है ये, तो इसकी पावर ध्यान से देखो, लीनियर दी हुई है नहीं दी हुई है। हमने पिछले जितने क्वेश्चन किए, जितने e टू दी पावर x मैंने आपको दिए, देखो जैसे यहाँ, आप ध्यान से देखो, मैंने आपको लीनियर दिया 2x, उसके पहले वाले में मैंने आपको, उसमें भी 2x था, उसके पहले वाले में e-x था, तो आपको ज्यादातर उसमें ये जो मिल रहा होगा वो x मिल रहा है या 2x मिलता है ना। तो अगर आपको x² मिल रहा है तो आपको मालूम है कि लीनियर होना चाहिए, तो इसलिए आपने क्या करना है, उसको लीनियर बनाने के लिए x² को 2 पुट करना है, t पुट करना है, सॉरी, इसका डिफरेंशिएशन करना है, 2x dx इक्वल टू dt। फिर क्वेश्चन में अपने वापस आ जाना है। अब बोलो 2x³ में से 2x निकालने के बाद कितना बचेगा यहाँ पे?
डिफरेंशिएशन में 2x तो निकल जाएगा, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर बचेगा, ठीक है, बचा रहने दो कोई बात नहीं। आगे चलो, e टू दी पावर ये t बन जाएगा और dt बन जाएगा। अब बताओ इस एक्स स्क्वायर का क्या करूं? टी लिख देंगे। बिल्कुल, इसको t लिख देंगे। अब देखो ये नॉर्मल सा बाय पार्ट तैयार है t में और et में। देख, कहने का मतलब ये x मान के चलना, इसको e टू दी पावर x मानना। बाय पार्ट लगाओ, देखो फर्स्ट बाहर गया यानी t बाहर गया, सेकंड का ये इंटीग्रेशन लिख दिया मैंने डायरेक्ट, माइनस, फिर यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे t का डिफरेंशिएशन 1 हो गया और सेकंड का इंटीग्रेशन लिख दो, e टू दी पावर t हो गया। अगले स्टेप में आ जाओ, ये t e टू दी पावर t सेम, माइनस 1 इंटू ई टी का इंटीग्रेशन फिर से et हो गया। इसमें अब t की जगह वापस एक्स स्क्वायर रखना शुरू कर दो। ये देखो, ये आंसर हो गया आपका, एक्स स्क्वायर इंटू ई रेस टू दी पावर एक्स स्क्वायर और माइनस ई रेस टू दी पावर एक्स स्क्वायर प्लस सी। यस सर। अब बताओ अजय, अगर कोई डाउट लग रहा है अभी भी मैच हो किसी गया को भी, क्लियर है? सबको क्लियर है? Yes. अच्छा जी, चलिए तो ट्राई करते हैं। अब आप मेरे को बताना टी मानना है नहीं मानना है, ठीक है, ये आप बताना इस बार। क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं। सॉरी यार, मैंने ध्यान नहीं रहा, काउंटिंग भूल गए हम। चलो आप यहाँ से शुरू कर लेना, 9 प्लस कर लेंगे उसमें जितने किए थे। अब आप बताना मेरे को जरा, ये क्वेश्चन देखो, ई रेस टू दी पावर रूट एक्स है, ये लीनियर नहीं है, ये रूट के अंदर है, ठीक है। अब आप सोच के बताओ, इसको ई टू दी पावर में लीनियर बनाने के लिए क्या करोगे? x को लीनियर होने, एक्स को, t मतलब अजय दोबारा बोला, एक्स को क्या मानोगे? सर t स्क्वायर। यस, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। आप इस क्वेश्चन में एक्स को टी स्क्वायर मान के इसको आगे खत्म करने की कोशिश करो, बिल्कुल सही, तभी तो बनेगा ना लीनियर। अगर आप एक्स को टी स्क्वायर पुट करोगे तो ये ई टू दी पावर टी बन जाएगा फिर, तो बिल्कुल सही चॉइस है। अब इसको आगे निपटाओ जरा, डिफरेंशिएशन करो, dx निकालो, वापस आओ और देखो क्या बनता है। क्वेश्चन बना बाय पार्ट का? नहीं बना? यस सर बन गया। करो, इसको पूरा कर लो जरा। सर डन। एक बार आंसर बोलो आज पूरा। So 2 root x into e to the power root x minus 2 e to the power root x plus c. हाँ सर यही आ रहा है मेरा भी। यस सर। ये आ रहा है, चेक करना, ये हो रहा है ना Yes sir. सबका? ये आ रहा है, चेक करो। यस सर यस सर। और डाउट है किसी को, पूछो। हो गया? नहीं सर मेरा नहीं आ रही है। कोई बात नहीं। देखो, हमने x को टी स्क्वायर माना, अब हमने क्या किया, इसको डिफरेंशिएट कर लिया दोनों साइड पे, तो x का तो 1 होता है तो dx लिख दो सीधा और उधर लिख दो 2t dt। अब क्वेश्चन में वापस आ जाओ, तो क्वेश्चन बन गया e रेस टू दी पावर t, एक्स स्क्वायर को t माना है और यहाँ पे dx की वैल्यू आ गई 2t dt। अब देखो, इसमें बाय पार्ट लगाएंगे ना तो ये बाहर जाएगा 2t, क्योंकि ये इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, 2t बाहर जाएगा, et इंटीग्रेशन में आएगा, माइनस फिर यहाँ पे इंटीग्रेशन,
यहाँ 2t का डिफरेंशिएशन कर लेते हैं 2, और यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं et। अब एक ही dt लिखेंगे बस हम। अगले स्टेप में जाते हैं 2t et -2, और et का इंटीग्रेशन करोगे तो फिर से वही et आ गया प्लस c। इसमें जितने t हैं सबको रूट एक्स पुट कर दो, तो 2 रूट एक्स e रूट एक्स -2 e रूट एक्स प्लस c। ओके सर। चलो जी ट्राई करते हैं नेक्स्ट। इसको तो खत्म ही कर लेते हैं ना बाय पार्ट्स को आज। क्वेश्चन नंबर 10, x + 1 इंटू लॉग एक्स। ट्राई करो। हुआ जी? हाँ सर डन। बोलो सर आंसर। हाँ एक बार आंसर बोलो। सर x² log x अपॉन 2 ओके माइनस माइनस x² अपॉन 4 ओके, प्लस x log x माइनस x प्लस c। पूरा आंसर ठीक है। सर इसमें log x को t नहीं मान सकते? देखो लॉग को t मानेंगे तो इसका डेरिवेटिव होगा 1/x, फिर 1/x यहाँ पे मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा। सर ये तो देखो, डायरेक्ट हो जाएगा। हाँ डायरेक्ट बाय पार्ट लगा लो भाई। x+1 को बाहर भेजो और log x को अंदर रखो। सॉरी, लॉग को बाहर भेजो, उल्टा बोल दिया मैंने, क्योंकि लॉग का जो इंटीग्रेशन है हमें नहीं आता करना। तो देखो डायरेक्ट लगाओ बाय पार्ट, बड़े आराम से हो जाएगा। log x को बाहर रखेंगे, इंटीग्रेशन में रखेंगे x+1 को dx माइनस, फिर यहाँ पे log x का डेरिवेटिव शो कर लेते हैं अभी। log x का डेरिवेटिव लेंगे, इनटू में यही वाला इंटीग्रेशन x+1 dx, दो बार लिखेंगे dx। अगले स्टेप में जाते हैं, log x तो बाहर आ ही चुका है, इंटीग्रेशन। अच्छा ये बताओ x+1 का इंटीग्रेशन कैसे करते हो आप लोग? x² 2 x। हाँ ठीक है बिल्कुल, अभी इसी बताऊंगा इसलिए पूछा मैंने ये। x² 2 और 1 का x हो गया, फिर आगे चलते हैं, ये इंटीग्रेशन आ गया, log का डेरिवेटिव हो गया 1/x इनटू, यहाँ पे वही इंटीग्रेशन दोबारा से कॉपी कर दो, x² 2 प्लस x, ये ब्रैकेट में होना चाहिए, अभी dx रहेगा इसके साथ। तो ये तो सेम रहेगा आंसर का पार्ट। इसमें क्या करा है आपने? मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई तो होगा नहीं, ये कैसे करोगे? मतलब बाय पार्ट फिर से लगाऊं क्या इन दोनों में, या क्या करा है? सर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ बिल्कुल, ये ब्रैकेट ओपन कर लो। देखो 1/x मल्टीप्लाई जब x² 2 से करोगे तो x/2 रह जाएगा, और जब 1/x मल्टीप्लाई x से करोगे तो वो 1 रह जाएगा। अब इन दोनों का भी इंटीग्रेशन कर लो। तो अगले स्टेप में हमारा फाइनल आंसर होगा, ये माइनस बाहर, ये ब्रैकेट लगा लेते हैं, x का x² 2 होता है अपॉन 4 हो जाएगा, प्लस 1 का x हो जाएगा, ये ब्रैकेट बंद करो, प्लस c आंसर हो गया। और इसको अब चला रही हो ऊपर से नीचे आंसर में। गॉट इट?
Yes, sir. अच्छा जी, ये एक दो और बचे, निपटा लेते हैं इसको भी। ये देखना, log x प्लस टू होल डिवाइडेड बाय x प्लस टू का होल स्क्वायर। मैं बस आपको एक छोटा सा इंटीग्रल देना चाहूंगा इसमें, आप इसको ना ऐसे लिख सकते हो, मतलब 1/x प्लस टू का होल स्क्वायर अलग कर लो ऐसे, और इनटू में log x प्लस टू को अलग कर लो। अब ये डिसाइड कर लो इसमें से आपको किसका इंटीग्रेशन नहीं आता। जिसका नहीं आता है उसको बाहर भेज दो, खत्म करो, ट्राई कर लो आप। सर इसमें टी नहीं लेट कर सकते? टी किसको लोगे बताओ? सर x प्लस टू का होल स्क्वायर। कुछ फायदा नहीं होगा अगर मान लो, चलो हम ले लेते हैं, चलो एक बार हम मान के देखते हैं, x प्लस टू का होल स्क्वायर को टी ले लेते हैं, चलो तो log डिफरेंशिएशन, x प्लस टू का डेरिवेटिव तो है। तो वो तो 1/x प्लस टू है ना भाई। अगर आप मान लो log को टी लेना चाहते हो, दो बातें, या तो इसको टी ले लोगे या होल स्क्वायर को। होल स्क्वायर लेने का कुछ फायदा नजर नहीं आ रहा है, तो ये आ जाएगा, देखो 2 इंटू एक्स प्लस टू, एक्स का 1 dx, ये आ जाएगा। फिर आप वापस जाओगे मान लो क्वेश्चन में, तो log यहाँ पे x प्लस टू की वैल्यू पुट करोगे, अंडर रूट टी हो जाएगी। फिर यहाँ पे आपका ये t बन जाएगा, ये t बन जाएगा, आपने इस पूरे को t माना है। dx की वैल्यू आप पुट करोगे तो ये आ जाएगी dt अपॉन 2 इंटू एक्स प्लस टू। फिर x प्लस टू की वैल्यू यहाँ से फिर रूट टी लोगे। फिर ये दोबारा से देखो क्वेश्चन ना, मुझे तो कॉम्प्लेक्स होता हुआ नजर आ रहा है और थोड़ा सा, तो x प्लस टू के होल स्क्वायर को t तो मत मानो भाई। फिर आप बताओ दूसरी कोई बात है आपके पास है तो, वरना तो डायरेक्ट इसमें बायपार्ट लगा लो, इसमें से देख लो किसको ले जाओगे बाहर। सर फिर x प्लस टू के होल स्क्वायर को किससे पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे, किससे करेंगे? बता दूंगा, पहले आप मुझे ये बताओ, 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन डायरेक्ट कर पाते हो क्या आप? -1 सर ये अपॉन तो -1/x होता है ना। तो फिर इसका भी तो वही होगा, ये भी तो x है, देखो ये भी तो लीनियर है भाई। 1/x प्लस टू को आप 1/x स्क्वायर रीड करो ना, क्योंकि लीनियर है, तो इसको इसके तरह से ट्रीट करो, जैसे 1/x स्क्वायर का -1/x होता है, इसका भी करो डायरेक्ट, है ना। जरूरत नहीं है इसमें बाय पार्ट वो पार्शियल फ्रैक्शन लगाने की, क्योंकि लीनियर है ना ये तो x प्लस टू का होल स्क्वायर, तो आराम से इसको x स्क्वायर मान के आप कर सकते हो। सर डन। हो गया? किसको लिया टी या नहीं लिया टी? सब पार्शियल से करा मैंने। नहीं, देखो पार्शियल की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो मैं इसमें log x प्लस टू को बाहर भेजूंगा क्योंकि मुझे उसका इंटीग्रेशन नहीं आता। मैं इंटीग्रेशन में रखूंगा 1/x प्लस टू का होल स्क्वायर, मुझे इसका इंटीग्रेशन आता है क्योंकि, ठीक है, dx लगाऊंगा। माइनस यहाँ पे काम करते हैं, डायरेक्ट करते हैं डिफरेंशिएशन। log का डिफरेंशिएशन 1/x प्लस टू हो गया, और ये जो 1/x प्लस टू का होल स्क्वायर है, इसको चलो मैंने अभी इंटीग्रेशन में रख लिया है, dx। अगले स्टेप में आ जाओ, ये log x प्लस टू एज इट इज रख लो, और अब मैं यहाँ से शुरू करूंगा इंटीग्रेशन। ये हो गया -1/x प्लस टू, फिर ये माइनस ये 1/x प्लस टू पहले से ही आ गया था डिफरेंशिएशन करके, और यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन फिर से वही आ गया -1/x प्लस टू। अब बताओ मुझे, ये जो इंटीग्रेशन में दो हैं इनका क्या करना है, ये कैसे सॉल्व होंगे? x प्लस टू का होल स्क्वायर हो जाएगा वापस। और क्या, ये फिर से वही बन गया भाई, -1/x प्लस टू इंटू 1/x प्लस टू। इसको आप क्या रीड करोगे, 1/x प्लस टू का होल स्क्वायर, तो सीधा इंटीग्रेशन करते हैं, ये लो फाइनल आंसर। ये बाहर चल रहा था log x प्लस टू इंटू -1/x प्लस टू, ठीक है। इस माइनस ने इस वाले माइनस को तो प्लस बना दिया। अब ये इंटीग्रेशन में आ रहा है 1/x प्लस टू का होल स्क्वायर, हमने उसको फिर से इंटीग्रेट कर दिया, -1/x प्लस टू एंड प्लस सी, ये आंसर तो यही आ है ना, ठीक है बिल्कुल। तो पार्शियल फ्रैक्शन की कहीं जरूरत नहीं पड़ी हमें,
सीधा सीधा फॉर्मूले बनते चले गए। इसलिए मैंने ना ये 1/x² आपको याद करवाया था, ये आगे भी काम आएगा देखना। 1/x² याद रखना है आपको, -1/x होता है, और 1/√x याद रखना है, 2√x होता है। डन। log x का नहीं होता कोई डायरेक्ट? किसका? log x का? यस सर। बनाना चाहो तो याद कर सकते हो। देखो मान लो आपको log x का प्रिमिटिव याद करना है, जब ये एप्लीकेबल नहीं होगा इनफैक्ट एक्चुअली। मान लो ये है जैसे, तो आप इसमें बाय पार्ट लगाते हो *1 करके, जैसे भी लगाया भी था ना हमने। तो log x बाहर जाता है, 1 का इंटीग्रेशन आता है, फिर log का डेरिवेटिव आता है 1/x इंटू एक्स, फिर ये x हो जाता है। ये आप याद कर सकते हो, लेकिन जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके x सर। log x माइनस x आएगा तो डायरेक्ट कर लेना, मतलब छोटा वही पड़ेगा। अच्छा चलो, अब आप मेरे को ये बता दो बस, एक दो और बचे हैं। log x का होल स्क्वायर, ये बता दो जरा कैसे होगा। log x का होल स्क्वायर बाहर जाएगा, ये तो कंफर्म है। अब ये अंदर किसको लोगे फिर? into 1. *1 कर लो, करो जी इसको जरा। सर इसमें 2 बार लगेगा ना? Sir, done. हाँ इसमें 2 बार लगेगा। हो गया, वेरी गुड। आंसर बताओ वास्ता। Sir, इसमें 2 बार क्यों लगेगा? देखो आप खुद देखो, 2 बार लगेगा इसमें। देखो आपने log x का होल स्क्वायर बाहर लिया होगा, ठीक है ना। अब आपका इंटीग्रेशन में 1 बचा होगा, फिर Yes. यहाँ पे इंटीग्रेशन में आपने क्या किया होगा? log x के होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। तो कैसे होगा? 2 पावर आगे log x का अलग से करोगे 1/x, और इनटू इस वाले 1 का इंटीग्रेशन x। तो ये x कट गया। अब इंटीग्रेशन में क्या बचा? 2 log x। तो 2 log x का इंटीग्रेशन तो आता नहीं हमको, तो हम इसमें बाय पार्ट फिर से लगाएंगे। इसलिए Sir, 2 log x डेरिवेटिव फिर 2/x नहीं हो जाएगा? इंटीग्रेशन करना है ना, लेकिन हमें तो देखो ना, ये log x का होल स्क्वायर बाहर है, 1 का इंटीग्रेशन x। यहाँ पे इंटीग्रेशन में क्या है लिखो जरा। चलो मैं 2 बाहर कर लेता हूँ। इंटीग्रेशन में तो log x है ना, लेकिन ये log x इंटीग्रेशन के अंदर आया हुआ है, डिफरेंशिएशन में नहीं आया हुआ ये। नहीं ऐसा ही मैं पूरा बताऊं शुरू से। Yes, sir. तो log x का अब देखो, जैसे पूछा मेरे को भी यश ने कि log x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है, तो ये रहा डायरेक्ट इंटीग्रेशन, वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। लेकिन मार्क्स कटने के चांस रहेंगे बोर्ड में, क्योंकि ये कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता है। इसलिए आप बाय पार्ट का फॉर्मेट फिर से लगा लेना। जैसे 2 को बाहर रख लेंगे। अब देखो log x बाहर गया, 1 इंटीग्रेशन के अंदर आ गया, माइनस इंटीग्रेशन, यहाँ log का डेरिवेटिव आ गया 1/x, और 1 का इंटीग्रेशन x आ गया, ये dx, ये x कैंसिल हो जाएगा। अब ये आखिरी इंटीग्रेशन बचे हैं बस, ये 2 छोटे छोटे 1 के हैं दोनों। ये यहाँ पे कवर कर लो, आंसर लिख दो पूरा। डन। अब चेक करो आंसर में तो लिख सर रहा हूँ। लॉ, हाँ ठीक है। ये आएगा 2x log x, ये ब्रैकेट खोलोगे, माइनस इंटू माइनस प्लस, ये आएगा 2, और 1 का इंटीग्रेशन x आएगा प्लस c। ये आंसर है, चेक करो। log x होल स्क्वायर इंटू x माइनस 2x log x प्लस 2x प्लस c। सर जो फर्स्ट स्टेप है उसमें हम पहले log x स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे ना? ये वाला जो स्टेप है, ये वाला फर्स्ट स्टेप। Yes, sir. नहीं नहीं, मैं आपको फिर से बताता हूँ। देखो हम log x के होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना चाहते हैं। हमने क्या किया, इसके साथ एक इंटू 1 एज्यूम कर लिया, ठीक है। अब log x के होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो हम जानते ही नहीं है कैसे होगा, इसलिए हमने इसको भेजा बाहर, ये तो गया बाहर। उसके बाद हमने लिया यहाँ पे 1 को इंटीग्रेशन के अंदर, फिर माइनस आया, इंटीग्रेशन का साइन आया। यहाँ पर क्या आएगा, जिसको बाहर भेजा है उसका डेरिवेटिव लिखा जाएगा। लिखा है मैंने, अभी किया नहीं है देखो। इनटू यही वाला इंटीग्रेशन कॉपी होगा dx,
तो dx एक और आएगा। ये है कंप्लीट फॉर्मेट जो हमने लिखा है। अब देखो कहीं भी log x के होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होगा, तो यहाँ पे बाहर हो गया, ये तो 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, माइनस यहाँ इंटीग्रेशन, यहाँ होगा डिफरेंशिएशन log x के होल स्क्वायर का, पहले 2 पावर आगे log x, फिर log x का होगा 1/x, और इनटू ये वाला जो 1 है इसका इंटीग्रेशन x आ गया, एक dx आपको लिखना है अभी, ये x कट के 2 log x बचा। अब 2 log x में फिर से लगाओ बाय पार्ट। ओके सर, सो मैंने वो log x का डेरिवेटिव गलत लिया था। ओके, सही में आ गया वैसे सबको? यस Yes, sir. यस सर। ठीक है, अब मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक सिखाता हूँ। देखो ये ट्रिक, लेकिन आपके पास क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नहीं है तो इसलिए आपको ये ट्रिक बहुत छोटी सी लगेगी, जिनके पास होते हैं उनको काफी काम आती है। आप लगा सकते हो इस ट्रिक को x टू दी पावर n और e टू दी पावर x में कोई भी लीनियर इक्वेशन में। x टू दी पावर n चाहे जितनी मर्जी बड़ी आ जाए, और यहाँ पे x के प्लेस पर कोई भी e की पावर में लीनियर इक्वेशन आ सकती है। जैसे मैंने आपको देखो क्वेश्चन दिया था जिसमें आपने 3 बार बाय पार्ट लगाया था, दिखाता हूँ कहाँ है आपको, कहाँ गया, e टू दी, ये वाला देखो, ये वाला। हाँ, अब इस क्वेश्चन को देखो, मैं आपको ट्रिक से बताता हूँ कैसे होगा। इसको रब कर देते हैं यहाँ पे, लेकिन ये ट्रिक है, मतलब ये एक शॉर्टकट होता है बाय पार्ट को करने का। ये एप्लीकेबल होता है x टू दी पावर n के साथ साइन का फंक्शन आ जाए, कॉस का फंक्शन आ जाए, एक्सपोनेंशियल आ जाए। सर एग्जाम में कर सकते हैं? कर तो सकते हैं, पता नहीं यार जो टीचर है उनको समझ में आएगा नहीं आएगा, जो कॉपी चेक कर रहे होंगे, ऐसा ना कहीं पता नहीं क्या कर रहा है बच्चे ने, हमें समझ में नहीं आ रहा। कर तो सकते हैं। देखो क्या करना है आपको, यहाँ पे लिखो एक्स क्यूब, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करते चले जाओ, एक्स क्यूब का 3x² और फिर 3x² का 3x² का बोलो क्या होगा डेरिवेटिव? 6x। 6x, तो 6x लिख लेंगे, ठीक है। जैसे मैंने अब यहाँ पे 6x लिख लिया, फिर 6x का 6 लिख लेंगे और फिर 6 का 0, ऐसे लिख लिया एक लाइन में सारा डेरिवेटिव। अब यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे आपने लिखना है e2x का इंटीग्रेशन लिखना है। e2x का इंटीग्रेशन होता है जी e2x/2, ठीक है। फिर यहाँ e2x का फिर से इंटीग्रेशन करना है, तो इसका इंटीग्रेशन e2x/ इस बार 4 हो जाएगा, फिर से करना है इसका, जो आता जा रहा है उसका इंटीग्रेशन करते जाओ, फिर e2x/2 होगा, अपॉन 8 पहले से, फिर 8 हो जाएगा, फिर e2x का e2x/2 आएगा और यहाँ पे इस बार 16 हो जाएगा, और इस 0 के नीचे डैश छोड़ दो क्योंकि कुछ करने की जरूरत नहीं है 0 है इसके ऊपर, ठीक है। अब क्या करोगे, अब देखो ना, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे। अब 0 को इससे करते तो लिखा नहीं, और ये भी याद रखना है आपने, ये ऑल्टरनेट साइन चेंज करने हैं, आई मीन टू से, जैसे ये प्लस का आएगा मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस आएगा, ये फिर प्लस आएगा और ये फिर माइनस आएगा। अब देखो फाइनल आंसर, एक्स क्यूब मल्टीप्लाई हुआ e टू दी पावर 2x/2 से, माइनस फिर 3x² मल्टीप्लाई हुआ e टू दी पावर 2x/4 से, फिर प्लस, फिर 6x मल्टीप्लाई हुआ e2x/8 से, और फिर माइनस 6e2x मल्टीप्लाई हुआ ये अपॉन 16। अब चेक करो जो आंसर हमने लिखा था क्या ये वही आंसर है? देखो चेक कर लो सारी टर्म्स, यस यस सर। है ना, Yes. सारी टर्म्स वो मैच हो रही है, तो हमने कोई बाय पार्ट नहीं लगाया, 2 बार 3 बार इस तरह से कर लिया। अब साइंस वाले बच्चों को और ज्यादा हेल्प मिलती है इससे, क्योंकि उनके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, तो आपके पास सिर्फ एक ही फंक्शन है e2x या ex हो। एक एक करके देख लो, चलो आपको इस ट्रिक से ना, ये मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ, एक ट्राई करके देख लो ऐसी, आप कर लो x² का और ex का एक बार ट्राई करके देखो जरा, इसी ट्रिक से, आसान दिया देखो मैंने आपको। so 2x into e to the power x minus 2 e to the power x। ठीक है, हुआ बच्चों का, और बच्चों का हुआ, बताओ देखो।
पहले एक्स स्क्वायर लिखा होगा, फिर 2x लिखा होगा, फिर 2, फिर 0। यहाँ पे ध्यान रखना है, ई एक्स का यहाँ पे इंटीग्रेशन आना चाहिए इस जगह पे। ई एक्स नहीं आएगा, उसका इंटीग्रेशन आएगा, वो अलग बात है कि सेम ही होता है। फिर से ई एक्स आएगा, फिर से ई एक्स आएगा, और यहाँ डैश लगा लो 0 के नीचे। बस मल्टीप्लाई शुरू कर दो, है ना। कितना आसान हो गया देखो ये। तो ये एक्स स्क्वायर इंटू ई एक्स, फिर -2x इंटू ई एक्स, और फिर +2ex, और फिर +c। फुल एंड फाइनल आंसर हो गया। गॉट इट? यस सर। लेकिन ये ट्रिक तभी काम करती है जब ये ना इस फॉर्म में होता है। देखो, x⁴n का फंक्शन होना चाहिए, और यहाँ पे ना fx होना चाहिए, और ये जो fx है ये इसमें से कोई भी एक हो सकता है। एक्सपोनेंशियल e⁴x, a⁴x, साइन कॉस में चल जाती है ट्रिक ये। साइन कॉस है नहीं लेकिन हमारे पास, ये इस तरह के फंक्शन में चल जाता है। अब आपके पास साइन कॉस तो है नहीं, तो मैंने इसलिए आपको सिर्फ e⁴x का ट्रिक बता दी, और x⁴n होना चाहिए साथ में। गॉट सही, इट? प्रीवियस स्लाइड दिखाना। हाँ, ये वाली जो बैकवर्ड लगाया था अभी, तो इसमें ट्रिक लगाई थी। हाँ ये देखो ये रही। सब हो गया। चलिए भाई, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, राइट। तो मैं आज Thank you, आपको sir. वर्कशीट 3 दे दूंगा, वर्कशीट 2 कर लेना, फिर दोनों वर्कशीट के एक साथ डाउट क्लियर कर लेंगे। ओके सर। ओके जी, थैंक यू। ओके जी, जय हिंद, टेक केयर, जय हिंद। जय हिंद।